तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि आज से इस चैनल में चालू करूँगा कि लाइव ट्रेडिंग का वीडियो। तो यहाँ पे ये सीरीज़ अपनी रहेगी लाइव ट्रेडिंग पे। मतलब अब मैं ट्रेड करूँगा और वो सब रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजूँगा, क्योंकि लाइव ट्रेड नहीं कर सकते, ये आरबीआई का रूल है। इसलिए मैं पहले ट्रेड करूँगा, फिर उसको रिकॉर्ड करूँगा और फिर आपको शेयर करूँगा कि आपको भी समझे कि हाँ, ट्रेडिंग में कैसे पैसे बन सकता है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा माइंड में कि पैसे बनने के लिए, और किस किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मार्केट जस्ट खुलने वाला है, तो आज थोड़ा गैप डाउन है मार्केट में। सबसे पहली चीज़, कल मंथ एंड हुआ है, आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के दिन से अपन ये चालू कर रहे हैं सीरीज। और यहाँ पे अगर देखो तो मंथली कैंडल अगर देखे तो नेगेटिव क्लोज हुई है। तो इसका मतलब दो स्कोप है, एक तो ये पूरा ऊपर तक स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं तो एक तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इस जगह पे हो ना तो फिर ये ऊपर की तरफ, हाँ, ऊपर की तरफ जाने के लिए सही था। और यहाँ पे अभी जब है ना, तो एक तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, ये तो पक्का था। अभी ये काइंड ऑफ रिट्रेस भी हो गया। रिट्रेसमेंट कैसे कि ये यहाँ से निकला, फिर इसको रिट्रेसमेंट किया, फिर इस एरिया से निकला है, अभी इसको रिट्रेसमेंट किया। अगर इसने ये लास्ट वीक का हाई अगर निकाल देता है ये, तो फिर अपन वो कर सकते हैं। ओके, मार्केट खुल गया है अभी। ओके, कल ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनी है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर अपने को एक और छोटा ट्रेंड नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, फिर ये कंटिन्यू भी हो जाएगा। उस हिसाब से नेगेटिव नीचे ट्रेंड है। ओके, ये अभी मिडल में है, तो आज काइंड ऑफ ये होल्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन थोड़ा मार्केट वोलाटाइल काइंड ऑफ रहता है। और इसका भी क्लोजिंग आ जाएगा, क्योंकि वीकली कैंडल है वो। ठीक है, 15 मिनट्स पे तो नॉर्मल ही है। मैं प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी को, क्योंकि वो उसमें मंथली जो एक्सपायरी होती है वो मंथली रहती है, इसलिए पॉइंट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं उसमें। और बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में कैसा है, वीकली एक्सपायरी है तो उसमें पॉइंट्स मिलते भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। ओके, अभी बस अपन वेट पे ही है। अगर इसने कल का लो निकलता है तो ही अपन ट्रेड लेंगे, नहीं तो अभी कुछ भी ट्रेड नहीं है अपने पास। सेम कंडीशन सब में। ओके, फिन निफ्टी में भी सेम कंडीशन। ओके, अभी अगर अपन फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी प्रॉपर एक चैनल में। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे का शॉर्ट करके एक सैंडविच पोजीशन ले सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि ट्रायंगल बोलते हैं स्ट्रैडल, लेकिन मैं इसको सैंडविच पोजीशन बोलता हूँ कि ऊपर नीचे दोनों भी शॉर्ट, और फिर जिस साइड ब्रेकआउट देगा अपन उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये टाइम तो लेगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक कैंडल होने दो। पहले 15 मिनट्स वेट ही करने का, कभी भी 15 मिनट्स पे कूदने का नहीं। 15 मिनट्स होने के बाद जिस प्रकार से वो कैंडल बनाएगा उस प्रकार से अपन उसमें ट्रेड करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल है वो एक जगह पे ही रुकी है फिर निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के देखें तो वो लो क्रॉस कर रही है, निफ्टी का भी लो क्रॉस कर दिया है। अभी निफ्टी में अपने को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या ये सच में कंटिन्यू कर रहा है नीचे। अगर नीचे ये कंटिन्यू करता है तो इसका टारगेट कहाँ तक रहेगा। तो टारगेट में ये भी पकड़ूँ तो ये लो क्रॉस करने पे अपने को 117 रुपीज़ तक का फ्री स्पेस है, ओपन स्पेस। और निफ्टी में अगर फिर निफ्टी में इसने क्रॉस किया तो इधर अपने को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, शायद 300 to 400 पॉइंट्स का। और हाँ, फिर निफ्टी में यहाँ पे ही सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट अगर निकल गया, सॉरी, मिड कैप में, तो अपने को अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन वेट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे, फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देना, तो फिर अपने लिए काम आसान हो जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ऐसे ही क्लोजिंग देके फिर इसके नीचे अगर आता है ना, तो फिर अपने को इस जगह पे स्टॉप लॉस डालने आ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा अपना, और एंट्री अपनी इस जगह पे होगी, तो अपन ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से। और रही बात अगर दूसरे किसी इसकी,
तो मिड कैप है दिख रहा है, लेकिन मिड कैप में वही मतलब हर एक इंडेक्स में ना सेम चीज़ हो रहा है कि आ, ये नहीं है, स्टॉप लॉस रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। अगर अपने को फिन निफ्टी में रखना होगा तो फिन निफ्टी में लगभग इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन ये ऐसे एक डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है। जैसे ये स्विंग हो गया या फिर ये स्विंग हो गया, ये स्टॉप लॉस बन सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में ये जब क्रॉस कर रहा था तो ये स्विंग में अपने को स्टॉप लॉस मिल सकता है। वैसे अपने को प्री डिफाइंड ही रेंज चाहिए अपने को, रेंज या फिर स्विंग, तो उसके ऊपर अपन अपन ट्रेड कर सकते हैं इजीली। अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, फिर ऊपर जाके ये डाउन आ गया, तो ये अपने को एक स्टॉप लॉस की जगह मिल गई। फिर अभी यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, नहीं तो ये भी एक स्विंग है स्टॉप लॉस की जगह। तो वही बात होगी ना कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। नहीं तो इसमें अपन एक काम कर सकते हैं कि तब तक के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में नॉन डायरेक्शनली मार्केट है, जब तक इसको डायरेक्शन मिलता है तब तक अपन इसको ऊपर नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और दोनों साइड देखते हैं अभी कितना प्रीमियम है। एक है 27,300 और 27,400 पकड़ लो, और एक है 26,000। 27,400 में 800 रुपीज़ है और 26,000 में 120। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ओके, 700 का एक मिल गया अपने को, तो ये दोनों का एक रेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं कि ये वाला एक एरिया। ओके, इसमें डाटा ही नहीं, मतलब ट्रेड नहीं हो रहा है अभी भी। ओके, बैंक निफ्टी का अगर रेंज देखा जाए तो उसके लिए अपने को यहाँ तक लेना पड़ेगा, ये बड़ी रेंज कैप्चर करनी पड़ेगी। हो सकता है ये बड़ी रेंज, क्योंकि सेंटर में आ गया है पहले ही मार्केट सेंटर में आ गया है इस रेंज के। तो ये एक रेंज है, और नीचे से अगर देखें तो ये इतना रेंज आता है। एक्चुअली यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन अभी अपने को सेंटर ही पकड़ना है, इसलिए अपन ने ये दो रेंज पकड़ लिया है। यहाँ पे देखो तो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर थोड़ा ऊपर जा रहा है इसीलिए। यहाँ से देखते हैं तो फिर हाँ, यहाँ से अपन देखें तो प्रॉपर सेंटर आ रहा है, मतलब यहाँ पे अपने को 57,600 लेना पड़ेगा और 54,100, 160 में मिल रहा है 54,100 और 57,600। हाँ, 160 में मिल रहा है। ये दोनों अपन एक एक क्वांटिटी इसमें शॉर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, और मिड कैप का भी ट्रेड आने वाला है शायद, लेकिन अभी 8 मिनट है उसके लिए। तब तक अपने को एक ट्रेड दिखा है वो करते हैं अपन कंप्लीट। ओके, यहाँ पे ये ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, क्योंकि बस अपन एक एक क्वांटिटी शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, इसका थोड़े 2-3 रुपये और घट गए। इसको एक क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं और इसमें एक क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, तो दो दो क्वांटिटी अपन ने शॉर्ट किया है, ये मेरे को ध्यान नहीं आया। एक्स्ट्रा ब्रोकरेज अपन ने दिया है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये वही है कि टाइम लेगा ये अभी। हाँ, रही बात मिड कैप की, तो मिड कैप में अपन ने ट्रेड प्लान किया था, तो मिड कैप के लिए एक मैं रेंज निकाल देता हूँ। ओके, ये कंटिन्यू आ रहा है, ये कंटिन्यू नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा फिर। अभी ये अगर कंटिन्यू में ये निकल गया तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। मिड कैप यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है, 5 मिनट्स पे एक छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है मेरे को, लेकिन रूल्स है, रूल्स नहीं करेंगे अपन वो, जान दो। मिस हो रहा है होने दो। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मतलब मिस हो रहा है, तो फिर अपन बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं उसके लिए। मतलब कम स्टॉप लॉस लेने का यही बस एक रीज़न है, क्योंकि वो 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे होता तो फिर आराम से ले सकते थे। नहीं, अभी तो नहीं लेंगे अपन। मिड कैप को बस ये कैंडल ग्रीन बनाना चाहिए। ये अगर यहाँ से नीचे इधर तक भी कंटिन्यू करता है ना तो कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल अपने को चाहिए थी। स्टॉप लॉस ही नहीं मिल रहा है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, खाली फुकट अपन फिर पॉइंट्स दे रहे हैं अपने, क्योंकि टाइम लगता है पॉइंट्स मिलने के लिए। अभी देखो ये -45 चल रहा है ना, ये इधर का इधर खेलते रहेगा। ये दोनों का बस खेलने का काम है, जब तक बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं करता। और अपने को ट्रेड के लिए बस ढूंढना पड़ेगा।
हाँ, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। अगर ये ग्रीन कैंडल भी क्लोज हुई, सब अपने हिसाब से हो गया, यहाँ से इसने जैसे ब्रेक डाउन किया ना, अपन यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, लेंगे। यहाँ पे टाइम वेस्ट करके एक तो ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो फिर भाई अपने को प्रॉफिट ही है। फिर वो अपने को बोनस मिलता रहेगा कि मतलब अपन ट्रेंड कैप्चर किए। ओके, इसने रेड कैंडल बना दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा है। अभी ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कुछ तो बनाएगा, फिर इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो अच्छा खासा एक ट्रेड बन जाएगा फिर। तो बहुत वेट करने के बाद फाइनली एक ट्रेड दिख रहा है अपने को, तो इस ट्रेड को अपन लेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे आया था पहले, थोड़ा ऊपर जा रहा है पुल बैक के लिए। यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने को लगभग 20 और 140। ओके, 140 इंटू 25 पकड़ते, तो 3500, ठीक है। एक क्वांटिटी अपन शॉर्ट कर सकते हैं इसमें, बस ये इसका वापस एक बार क्रॉस करने दो नीचे की तरफ। क्यों कंफर्मेशन ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे एक लो है अभी तक, इसीलिए। तो लगभग 25 हो जाएगा। ये जैसे क्रॉस करेगा तभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये लोअर लॉस फॉर्मेशन चल रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा स्विंग में अपने को देखने को मिल सकता है, ये वाला। और ये फर्स्ट पुल बैक है, तो फर्स्ट पुल बैक पे जितने भी लोग आते हैं वो मोस्टली अटक ही जाते हैं, इसीलिए देखते हैं। और रही बात अगर बैंक निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी अपन पूरा साइडवेज के लिए प्लान किए थे, तो बैंक निफ्टी वही हुआ। यहाँ पे पहले होल्ड किया बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पहले होल्ड किया, फिर ऊपर साइड ब्रेकआउट किया, फिर नीचे ब्रेक, फिर फेक ब्रेकआउट जैसे, या फिर साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो बैंक निफ्टी क्या अपन जो शॉर्ट किए थे वो अभी 200 रुपीज़ प्रॉफिट में चल रहा है अभी, क्योंकि वो ऊपर नीचे वो टाइम लेता है। ये कैसे है, मतलब ऑप्शन सेलिंग कैसा है कि बिना कुछ करे अपने को मिलते हैं पैसे, बस टाइम लगता है उसमें, वही है सीन, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ये कैंडल अच्छी बन रही है। ओके, इसे में ही अपन शॉर्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉस अपन ऊपर वाला रखते हैं लगभग 25 पॉइंट, ओके 24 पॉइंट्स, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन रख देते हैं इधर। यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओके 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया। अभी बस इसको भी वेट करेंगे। अभी इसमें से अपने को 300 200 प्रॉफिट इधर चल रहा है, 300 इसमें चल रहा है, इसलिए अपने टोटल प्रॉफिट अभी 500 के करीब है। ओके, तो अपन इसको टाइम दे देते हैं अभी, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर प्रॉफिट में चल रहा है। तो अपन ने जैसे प्लान किया था उस हिसाब से ट्रेड भी अपना चला अच्छे से, कि यहाँ पे अपन ने ट्रेड ले लिया था, इसके जैसे नीचे आते यहाँ पे अपन ट्रेड लिया था, ये स्टॉप लॉस दिया था। मार्केट ने बहुत अच्छा से यहाँ पे ट्रेड दिया, फिर नीचे आया, फिर इस जगह पे मैंने एग्ज़िट किया। लगभग 330 के करीब करीब एग्ज़िट किया मैंने। और फिर अगर अपन बैंक निफ्टी के भी देखें तो बैंक निफ्टी को अपन ने शॉर्ट किया था इस जगह पे, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड किया था, फिर ऊपर से जाके फिर ये डाउन ट्रेंड आने चालू हो गया, तो फिर मैंने इसको भी बुक कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर ये थोड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ दे देगा, इसलिए मैंने इसको बुक करना सही समझा। और मैं अगर आपको ट्रेड्स दिखाऊं जो अपन ने लिए थे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, तो टोटल अपना प्रॉफिट आज हो चुका है लगभग 7000 के करीब। तो यहाँ पे आप देखो तो अपने को ये दोनों है, ये बैंक निफ्टी के ट्रेड्स है। इसमें अपने को ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक 100 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि इसको अगर अपन ज़्यादा टाइम देंगे तो ही अपने को ये प्रॉफिट देता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जब ट्रेंडिंग आएगा तब अपन पकड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अपने को 6900 प्रॉफिट हो गया, वो टोटल मिला के अपने को 7000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था 1
80 के करीब करीब। सो लगभग इस लेवल पे अपन ने ट्रेड लिया था और इसको मैंने क्लोजिंग भी देखो कहाँ पे किया है, 130। अगर आप यहाँ पे मार्क देख रहे हो तो 130 के करीब मैंने इसको क्लोज किया है इस जगह पे। मतलब ये पूरा ट्रेंड मैंने कैप्चर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।